कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है। फिर बंद करके सो गए थे ना? हाँ यार, रोज का काम है। अच्छा, मैं बताती हूँ मैं रोज क्या करूंगी। ओह, क्या कर रही हो? कान के पर्दे फट जाएंगे यार। सॉरी, उठो जल्दी। ऐसा 1 घंटा और सोने दो बस। जी नहीं, फौरन उठो। जितनी जल्दी ऑफिस जाओगे उतनी जल्दी वापस आओगे। निकाह में 5-6 दिन रह गए हैं, इतना काम पड़ा है, उठो। अच्छा सुनो, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? क्या? खुद उठती हो सुबह तो मुझे भी बड़ा प्यार से उठा दिया कर। अच्छा, मैं रोजाना तुमसे 1 घंटे पहले उठती हूँ और थोड़ी देर तुम्हें इसलिए सोने देती हूँ कि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। चलो चल के नाश्ता करते हैं। नाश्ता अपने हाथों से खिलाओगे? सबके साथ? हाँ ना, सबके साथ। मम्मा मम्मा मैं पप्पू के हाथों से नाश्ता नहीं खाऊंगी, आज आप मुझे खिलाइएगा। चलो, बाप और बेटी दोनों एक जैसे। कहाँ हो? इधर आओ। गुड मॉर्निंग किसी, कम ऑन। नहीं। क्यों? आपने ब्रश नहीं किया। तू क्या फर्क पड़ता है? कम हियर। नहीं मम्मा। अच्छा मैं आ रहा हूँ, फ्रेश हो गई। बहुत कमजोर हो गई है बावें, देखे ना अपनी। हाय हाय रहमत, ये बुढ़ापा भी ना एक बीमारी होता है। पता ही नहीं चलता दर्दे कहाँ कहाँ से आके अपनी जगह बना लेती है। 50 बारी बोला है आपको मैंने कि थोड़ा सा टाइम अपनी जिंदगी में से निकाल ले, थोड़ा सा, इतना भी नहीं को 5-7 मिनट का टाइम निकाल ले। जैतून के तेल की आपके पूरे पिंडे पे ऐसी मालिश करूंगी ना, फुल की तरह हल्की फुल्की हो जाएंगी और दौड़ती फिरेंगी। अरे रहमत, सारे घर का काम करने से तो तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती और मैं तुम पर एक और काम बढ़ा दूं। हाँ हाय, मैंने 50 बारी कहा कि मेरी फिक्र ना किया करें, अपनी फिक्र करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अरे अब इस बुढ़ापे में अपनी फिक्र क्या करनी, बस रहमत दुआ कर मेरी उज़्मा अपने घर की हो जाए, मेरे सारे बच्चे अपने घरों में खुश रहें, इसी में मेरी खुशी है। हाय, अल्लाह पाक आपके तीनों बच्चों को जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे, जुग जुग जिए, जुग जुग। आमीन आमीन।
ये तुम क्या कर रही हो? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो तुम। मैं कितनी दफा कहा मेरी चीजों को हाथ मत लगाए। मेरे हाथ गंदे तो नहीं होते? निकलो मेरे कमरे से। अरे अब बस भी कर दे। मेरे हाथ यहीं दबा दबा के थक जाएंगे तो घर का बाकी काम कब करेगी? हाय कर लूंगी, आपको तो कामों की फिक्र लगी रहती है। अल्लाह के हुक्म से मेरी माँ ने मेरा नाम रहमत रखा है और मैं आपके घर भी रहमत बन के आई हूँ। इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक मैं आपके घर में रहूंगी और खिदमत करती रहूंगी इस घर की। सही कहा है किसी ने। तुम्हारे घर के लिए तो तुम वाकया में रहमत का फरिश्ता बनकर आई हो। हाय अल्लाह के हुक्म से। चलें चद्दर चद्दर चाड़ दूं, देखे तो सही कितनी गंदी चद्दर पे बैठी हुई है। हाय बेचारी कितनी कमजोर है, तरस आता है मुझे तो। चलो क्या करें। हैं वो थका रही हूँ बाबा, मेरी बेटी को बटर बहुत अच्छा। ये तो बताओ एकदम से अपनी पप्पो से नाराजगी कैसे हो गई? आप गंदी हैं। चलो जी, अब पुप्पो सबसे गंदी हो गई। कल तक तो पुप्पो सबसे अच्छी थी, एकदम से गंदी हो गई। आपने मुझे जल्दी उठा दिया, मुझे सोने भी नहीं दिया। भाभी आज इसका बिल्कुल भी मूड नहीं था उठने का। मैंने जबरदस्ती उठा के मुंह हाथ धुला के कपड़े चेंज कराए। मम्मा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। हैं? वो क्यों? अगर स्कूल नहीं जाओगी तो अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? सबसे अच्छी बच्ची कैसे बनोगी? स्कूल तो मुझे आपके और पप्पो के साथ शॉपिंग पर जाना है। ओ ये बात थी, इसलिए स्कूल नहीं जाना था। अरे हाँ बेटा, मेरी गुड़िया भी तो ठीक कह रही है। आखिर इसको भी तो तैयारियां करनी है ना। हाँ दादू, मैं वो ड्रेस पहनूंगी जो आपने मुझे बताया था, गारा वाला। हाय या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू कितना साथ देता है मेरा। तुझे पता है, सब पता है, बड़ा करम करता है तू मेरे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, तू अपने बंदों को नहीं भूलता। बंदे तुझे भूल जाते हैं पर तू नहीं भूलता। देखा, मुझे पता था ना कि मुझे बहुत जरूरत है और कैसा मौका दिया तूने मुझे। है तेरा बहुत शुक्रिया। ऐसे मौके देता रहना, बस सब पे करम करना, अपना फजल करना। सुन लो उज़्मा, मेरी शहजादी की पूरी लिस्ट बना लो और हर चीज आनी चाहिए। जी, मैं अपनी गुड़िया की हर चीज लाऊंगी, आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तुम सुबह सुबह कैसे उठ गई? रहमत बुआ यहीं दे दे नाश्ता। मैं रोज सुबह उठ जाती हूँ। यार राइट। क्या मतलब आपका? अरे बेटा, तुम्हें तंग कर रहा है। नाश्ता कर रही हो तुम अभी तक? वैसे तुम्हारा बाप ब्रश कर चुका है, अब पप्पी दे दो यार। जल्दी जाओ। कोई खास खबर है ही नहीं आज। लव यू। लव यू टू पापा। आज सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है, अभी तक नाश्ता नहीं मिला, ये भी तैयार नहीं हुई। मैं कब जाऊंगा सुमेरा? बस शहाब 2 मिनट और। इसने वैसे ऑलमोस्ट खा लिया है, मैं जल्दी से उसे तैयार करती हूँ। बाकी नाश्ता ये गाड़ी में कर लेगी आपके साथ। थैंक यू। ये ले जी गरम गरम पराठे। पराठे? रहमत बुआ, ये जो आपके पराठे हैं ना, इनकी बड़ी बुरी आदत पड़ गई है रोजाना खाने की। मोटा तो हो ही जाऊंगा मैं, लेकिन आपको जाने का ही नहीं दूंगा मैं। हाय हाय पुत्र, मैं कहाँ जा रही हूँ? हैं? हाँ। मैंने यहीं रहना, मैं कितने नहीं जाना। आहो। थोड़ा सा समझ आया, कुछ ये समझ आया कि ये जाएंगी नहीं कहीं। सही है। उज़्मा, कहाँ तक पहुंची तैयारी शॉपिंग की? भाई मेरी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। भाभी को शायद कुछ खरीदना है। अरे सुमेरा कितनी शॉपिंग करती है यार, हर वक्त जब देखो शॉपिंग ही करती रहती है। आपा के बारे में भी आप सेम चीज कहते थे। सही बात है ना, सुमेरा और लुबना दोनों को बहुत शौक है शॉपिंग करने का। खामखा चीजें जमा करती रहती हैं दोनों और खरीदते रहती हैं। अरे बेटा, तुम क्यों मेरी बेटी और बहू के पीछे पड़ गए हो? ओह आई गॉट इट, मतलब ये दोनों आप पे गई? अच्छा खत्म करो ये बातें।
मुझे ये बताओ कि जो काम मैंने तुमसे कहा था वो हो गया है कि नहीं अभी? सब कुछ हो गया अम्मी। डेकोरेशन वाले से मेरी बात हो गई थी, खाने वाले से मिल चुका हूँ और कार्ड वाले से मिलना है मुझे सिर्फ मसला ये आ रहा है कि इनके जो दूल्हे हैं उनके कपड़ों का करना है कुछ। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने शेरवानी पहननी है या कुर्ता शलवार पहनना है या सूट पहनना है, जरा पता तो करें। हाँ तो बेटा तुम अहमद को फोन कर लो ना, उससे मालूम कर लो। अम्मी आप कर लें बात उनसे। आय हाय, आ रही हूँ। क्या मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐ नुसरत, इतने किराए बढ़ा दिए, ऐसी अंजीना हो गई, मुसीबत हो गई। हाय 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 हाय, सत्यानाश जाए, बेड़ा गर्क कर दिया सारे फर्श का। हैं? क्या बकवास की है? ना गिल्ला फर्श आपको नजर नहीं आ रहा था? है रोज आ जाती है मुंह उठा के, सारे फर्श का सत्यानाश कर दिया, सारी मेहनत मेरी जाया कर दी। रोक सकती है मुझे यहाँ आने से? हैं? मेरी बेटी का घर है। काश मैं मना कर सकती, मगर मेरी किस्मत खसमानू खानी। क्या क्या क्या? किसे कोसने दे रही है? अपने नसीबों को कोस रही हूँ खाला भी, अपने नसीबों को। तो हटा, पाँव पीछे करो, मेरा पोचा ना खराब कर देना, पीछे करो पैर। तेरे सर में रख दूं क्या? अंदर है बीबी, जाओ। खाला भी मेरी जान छोड़ो, मेरी माँ। अरे क्या मेरे सर आ गई हैं, बैठ गई हैं यहाँ पे। 36 काम पड़े हुए हैं, अभी आटा गूंदना है, रोटी पकानी है, अभी सारों ने मांग लेनी है रोटी। उधर देखो, तो आके बैठ गई है ना शबाना चलाने के जान लिए। खाती है? इधर देखो, इसको रख लिया इसने करने वाली। रहमत दवा खराब करके रख देती है। कैसे कैसे लोग होते हैं। चाय बना ला ना। लाती हूँ चाय बना के। पता नहीं मौत के फरिश्ते की नजर इस बुढ़िया पे क्यों नहीं पड़ती। बेटे को पालने में गुजार दी और बुढ़ापे में ये कमबख्त बहू पल्ले पड़ गई। अरे खाला भी, ये छोटी छोटी सी बातों को दिल पे ना लिया करें, दरगुजर कर दिया करें। 12-14 साल की थी तुम मेरे साथ रही ना, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी की तुम्हारी। खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ, कभी कोई मसला बताया तुम्हें? अरे मैं तो इतनी खुश मिजाज, मिलनसार, हंसमुख थी। तुम्हारे खालू अल्लाह बख्शे उन्हें तो मेरी सादत से आग ही लग जाती थी। कहते थे तुम्हारा बत्तीस के 32 दांत क्यों नजर आते। अल्लाह जाने दुनिया से जाते ऐसी क्या बद्दुआ दी मुझे, जो ये दिल जली मेरे पल्ले पड़ गई।
हाय अल्लाह, ये वाली लिपस्टिक अगर मेरी जाना लगाए तो कितनी सोहनी लगेगी वो। खैर है, कोई बात नहीं, इतनी सारी पड़ी हुई है। अल्लाह मियाँ, अगर मैंने एक चुक ली तो फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं ना। बस तू बड़ा ही गफूर रही। मैं अपनी धी को दूंगी, मेरी धी खुश हो जाएगी, और क्या। उसकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मत रोए ना, मुझे दुख होता है। आज तो शबाना आने ही नहीं दे रही थी यहाँ। अरे भाई, मेरा तो अकेले पड़े पड़े दिल घबरा जाता है। किसी को शौक नहीं होता उस चक्के रिक्शे में बैठ के आने का। अरे भला बताओ, अपनी पोती से मिलने को दिल तरस जाता है। कितने कितने दिन हो जाते देखे हुए, पप्पे तक नहीं करने देती। नुसरत, हम दोनों ही अपनी बहुओं के मामले में कितने बदनसीब निकले। अरे नहीं नहीं खाला भी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुमेरा बहुत अच्छी है और शबाना भी बुरी नहीं है। आप उसके साथ प्यार से बर्ताव किया करें, उसकी इज्जत करेंगी तो वो भी अरे वो मेरी इज्जत करे, सासू उसकी। हाँ नहीं तो कहाँ। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ शबाना, कैसी हो तुम? हाँ हाँ, निकाह की तैयारियां चल रही हैं। अरे तुमने चक्कर क्यों नहीं लगाया? क्यों बुला रही हो? अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, मैं खिला दूंगी। खुदा हाफिज। जहर खिलाने को कह रही होंगी। खाला भी, आपने सुबह से कुछ नहीं कहा, नाराज होके बैठी हुई थी, है ना? अरे उस बेचारी ने तो फोन किया था कि अम्मा को खाना खिला दो, उसके बाद उन्हें दवाई दे देना। अबे मुंह पे कह रही है तुम्हारा। अरे पतला पानी जैसा शोरमा देती है मुझे, एक बोटी नहीं होती उसमें। रोटी कहती हूँ तो रोटी नहीं मिलती, पराठा खाए हुए तो कितने महीने गुजर जाते। खाला भी, मुझे सब पता है इनका। नहीं सोचते ना ऐसे, आप क्यों गलत बातें सोचती हैं? दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चलना नहीं चलदा। साडी अखां विच निंदरा उड़ा के, साडी अखां विच निंदरा उड़ा के सोना माही किथे रह गया सानू नेरे वाली। तुम काम कम और गाने बहुत गाती हो। टी शर्ट तो मेरी। सब कहते हैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ, पता नहीं आपको ही अच्छा नहीं लगता। नहीं जी, मुझे गाने सिर्फ मैडम नूरजहां की आवाज में ही अच्छे लगते हैं। तो ये गाना भी नूरजहां का ही था। मेरे पास फजूलियात के लिए टाइम नहीं है, समझ आई तुम? बंदा कभी तो प्यार से बात करता है। जाना आई। उसकी रुखसती के बारे में और अजीब सा एहसास हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है? वही जो लुबना की रुखसती के वक्त हो रहा था। मेरा नाम भी रहमत है, रहमत। देखना इस कार को कैसे संभालूंगी मैं। ऐसी सफाई करूंगी इस कार की, ऐसी सफाई करूंगी कि पूरा कार आशश कर उठेगा। हाँ, वो अपने वादे से फिर गया। अहमद की पसंद की हमने सारी शॉपिंग करवा दी है। अरे बेटा, अच्छी तरह से देख लिया था ना, किसी चीज की कमी तो नहीं रहेगी। जी जी आंटी, आप फिक्र ना करें, माशाल्लाह से सब उसके पसंद का दिला दिया, काफी खुश था। अरे बेटा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अच्छा ये बताओ लुबना, तुम आ कब रही हो यहाँ रहने? अम्मी बस परसों आ जाऊंगी मैं। अच्छा, और मुझे आप अकेला छोड़ देंगी घर पे हैं? क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ के रहने पे पाबंदी है क्या? नहीं भाई, मैं नहीं आता। अरे क्यों बेटा?
तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई तकलीफ होगी? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी दादी कहा करती थी कि अगर दामाद ससुराल में जाके रहेगा तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए। रे बेटा, अगर तुम सारी जिंदगी भी यहाँ आके रहोगे ना हमारे यहाँ, तो हम तुम्हें सर आंखों पे रखेंगे। और आरिफ तुम्हें उतनी ही इज्जत देंगे जितनी आज दे रहे हैं। जी जी आई नो, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, आप लोग ऐसे सीरियस हो गए। अरे रहमत, चाय ले आओ। ले आए भाई। रहमत बीबी, क्या बनाया आज आपने रहमत बीबी? मैं जी गरम गरम समोसे और गरम गरम रोल तल के लाई हूँ। कबाब भी मैं हुणे तल के ला। अरे इतना सब कुछ तो है, काफी है ना, क्यों बना रही हो? हाँ आप बताएं बेगम साहबा। हाँ रहमत, कबाब रहने दो, ये दोनों रात का खाना खा कर ही जाएंगे। क्यों आरिफ? जैसे आपकी मर्जी। हाँ रोटी खा के जाएंगे तो फिर ठीक है, रोटी के साथ ही कबाब तल दूंगी। ठीक है, लो जी, मैं फिर रोटी का बंदोबस्त कर। सही। अरे इतना सब कुछ तो है। तुम्हें याद जब हम पहली बार मिले थे, मैं तुम्हें देखता जा रहा था और तुम मुझसे नजरें चुराती जा रही थी। उस दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तुम जितना मुझसे दूर भागती थी, मैं उतना ही तुम्हें अपने करीब महसूस करता था। आप जानते हैं मैं दूर क्यों भागती थी आपसे? आपको खोने से डरती थी। अब तो नहीं डरती ना? तुम्हें देखने का, तुम्हें मिलने का बहुत दिल कर रहा है मेरा। नहीं नहीं, मिलने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्यों? कुछ ही दिन रह गए हमारे निकाह में। तो ठीक है, फिर मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ। क्या बात? यही कि निकाह के बाद मैं अपनी बीवी को वहाँ छोड़कर नहीं आऊंगा, खड़े खड़े तुम्हारी रुखसती मांग लूंगा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत करना। तुम नहीं आना चाहती मेरे पास? आना चाहती हूँ, मगर ऐसे नहीं। जब आप लंदन चले जाएंगे और पेपर्स बन जाएंगे, आ जाइएगा मुझे लेने। अब पता नहीं सब में कितना टाइम लग जाएगा। मैं दुआ करूंगी कि ज्यादा टाइम ना लगे। इसका तो ये मतलब हुआ कि अब तुम भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहती। लो जी, ऐ सफेद चौल बगैर मसाले के दानिया बीबी के लिए मैं निकाले थे, ये ले। और साहब जी, ऐ ताड़े वास्ते हरिया मिर्चियां। अरे वाह, ये ले। जबरदस्त। आपको तो याद रहा कि मैं खाने के साथ हरी मिर्चें खाता हूँ। वो पिछली दफा मांगी थी ना आपने, इसलिए मैं ले आई। रहमत बीबी, आप सिर्फ खाना अच्छा नहीं बनाती बल्कि समझदार भी हैं। हाँ जी, मैं बहुत समझदार हूँ। लाए ये चौल मुझे दे दे, मैं गरम डाल के लाऊं। लो अभी लेकर आती। वैसे अम्मी, इनको तो सबकी पसंद नापसंद के बारे में बहुत अंदाजा है, अब आप इनको मत निकालिएगा। अरे बेटा, मैं कौन होती हूँ किसी का रस छीनने वाली? तो खुद ही कोई ना कोई बहाना करके वो चले जाते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये जाएगी। इसके आगे पीछे कोई नहीं है, और इसकी बेटी है जो दिन रात किसी के घर में काम कर रही है। चाय ठंडी हो रही। शहाब, क्या सोच रहे हैं? ऐसे ही उस्मा के बारे में सोच रहा था, उसकी रुखसती के बारे में, और अजीब सा एहसास हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है? वही जो लुबना की रुखसती के वक्त हो रहा था। लेकिन अभी उस्मा की रुखसती में बहुत दिन है। कहाँ दिन है यार, चंद महीने रह गए, उसके बाद रुखसती हो जाएगी उसकी। कितना सन्नाटा हो जाएगा इस घर में। आपकी बेटी सन्नाटा और खामोशी होने ही न दे इस घर में। पूरा वक्त इतना उधम मचाए रहती है ना, एक मिनट के लिए खामोश नहीं होती। तौबा। यू नो, जब उस्मा छोटी थी ना, अम्मी भी बिल्कुल ऐसी बातें करती थी उसके लिए। अच्छा, अब मैं समझी। मोहतरमा फुप्पो पे चली गई। शायद। दानिया भी देखना, बस ऐसे ही देखते देखते बड़ी हो जाएगी, और कल हम लोग बैठ के उसके निकाह की बातें कर रहे होंगे।
और फिर वो भी रुखसत हो जाएगी। शहाब, कैसी बातें कर रहे हैं? तानिया भी बहुत छोटी है। एग्जैक्टली, उज़मा भी ऐसी थी। कल की बात लगती है मुझे। और आज देखो, हम उसकी निकाह की तैयारियां कर रहे हैं और अभी देखते ही देखते उसकी रुखसती भी हो जाएगी। ऐसी बातें ना करें उसके लिए। वक्त आएगा फिर देखा जाएगा, पहले से परेशान हो जाए। हाँ, सोच के खामखा टेंशन ही होती है यार। वैसे वाकई ठंडी हो गई शायद। पहली दफा तो हुआ नहीं है, हमेशा यही होता है। सुनो, तुम शुरू से इतनी प्यारी हो या मुझसे शादी के बाद ऐसी हुई? चाय चाहिए? नहीं। तुमने मेरे मोबाइल को हाथ क्यों लगाया था? कि मोबाइल को हाथ? नहीं, मैंने तो नहीं लगाया। अच्छा, ये क्या? हाँ, वो याद आया, बस देखना चाहती थी कितनी को अच्छी लगती हूँ। ठीक है, अम्मी को बताता हूँ। तुम्हारी तस्वीरें दिखाऊंगा अम्मी को, खुद पूछेंगे तुमसे, निकाल बाहर फेंकेंगे तुम। नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ता ऐसा ना करें। वो अम्मा को शिकायत लगाएंगी और अम्मा फिर मेरी शामत ले आएंगी। ऐसा मत करें, आइंदा नहीं होगा ऐसा। अच्छा है ना, किसी बहाने तुम्हारी भी पिटाई हो। नहीं, मैं पिटाई नहीं खा सकती। मैंने कहा ना, आइंदा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हो रहा। आपकी कसम, अम्मा की कसम, ऐसा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, वादा। अच्छा ठीक है, जाओ। शाहब, मोबाइल ले लिया अपना? मोबाइल और तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मोबाइल भूल जाते हैं आप, फिर बाद में आप मुझे डांटते। पीछे तो करे। नहीं होगी वहां से। जगह कहाँ? इतनी मोटी तो नहीं हुई तुम। हो गई हूँ, बार बार कहते तो रहते हैं मोटी हो रही हो। कितने क्या होगा भाई, रोजाना आते हो, 150 लगता है। खाला भी आई हैं। क्या कह रही हो? अरे यार, चलो कटें, आओ। आप 200 दे दो, मुफ्त के आए हैं जैसे। रक्षा वाले की जिंदगी आराम कर दी हमसे पहले। भूले नहीं ऐसे। अच्छा, बहुत सारे काम करने। अम्मी ने कहा था कि रिंग भी उठानी है ज्वेलर से आज। याद रखिएगा, ऐसा ना हो हम आधे काम करके आए और आधे काम करें ही ना। अस्सलामुअलैकुम खाला भी। नाश्ता बिल्कुल तैयार है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा सुबह सुबह? बाजार जा रहे हैं, बस वो कुछ छोटी मोटी सी चीजें रह गई थी तो हमने सोचा कि वो खरीद के ले आए। तुम्हारी खरीदारी खत्म नहीं हुई? हाँ। मेरा बच्चा इतनी मेहनत से कमाता है और तुम उसे पानी की तरह बहा देते हो। जी जी खाला, मेरी नहीं खाला, इनकी चीजें लेने जा रहे हैं। हाँ, 2-4 चीजें इसकी के बहाने 10-12 अपनी ले लेंगी। यही होता है मेरे साथ, समझाएं जरा आप इसे। जा मेरा बच्चा। आइए खाला। जा, अल्लाह अल्लाह हाफिज। गाड़ी पीछे करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज। तिये, मैं तो जब तक हफ्ते में एक बार सारा सामान बाहर निकाल के सफाइयां ना कर लूं, मुझे चैन नहीं आता। मेरा दिल करता है सारा कार उलट पलट कर दूं और खूब चंगी तरह सफाइयां करूं। नुसरत, नुसरत बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला भी। है, वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे, खुश रहे। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक। चापलूसियां तो देखो बुढ़िया की। मुझसे कुछ कहा? नहीं तो आज नाश्ता नहीं करके आई हूं मैं।
ऐसा करना रहमत, एक कड़क पराठा और 2 अंडों का आमलेट बना के ले आना। नज़र। खाला भी, अम्मी कमरे में, मैं बुला दूं? अरे नहीं बेटा, मैं कमरे में ही चली जाती हूँ। रहमत, कमरे में लेके आ जा मेरा नाश्ता, और थोड़ी देर बाद अच्छी सी चाय बना के ले आना, मलाई डाल के। रहमत बुआ, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपकी और खाला बी की आपस में बनती क्यों नहीं है? इस बुढ़िया की तो अपने सगे बहू बेटे से नहीं बनती, मुझसे क्या बनेगी? वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी अपनी सगी नानी तो मर गई, तो इस बुढ़िया को क्यों नानी बना के अपने सरों पे बिठा लिया तुम लोगों ने? मैंने तो अपनी नानी जान को देखा ही नहीं, जब आंख खुली तो खाला बी को देखा, बस वही हमारी सब कुछ है। हाय, मैं सदके कुर्बान जाऊं बेगम साहिबा के, इतनी सोहनी आदत है बेगम साहिबा की। शुक्र है कि इस बुढ़िया पे नहीं चलेगी बेगम साहिबा की आदत। रहमत बुआ, बुरी बात, हमारी बुजुर्ग हैं वो। आपकी होंगी, मेरी नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। और मैं कोई ट्रे सजा के उनके सामने नाश्ता बना के नहीं लेके जाऊंगी, और ना ही इनके लिए कड़क पराठे बनाऊंगी। मेरे से नहीं बनते 6-6 दफा नाश्ते, मैं नहीं बना सकती, मेरे में जान हिम्मत नहीं है, मैं बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप ये सब समेटे, मैं उनके लिए खुद नाश्ता बना देती हूँ। हाँ, ये हुई है ना तियों वाली बात है, किड्डी सोहनी मुस्कुराहट है तेरी है। चल मैं अब जाती हूँ बोटी खाने में, और जाके मैंने आटा गूंदना है, रोटी बनानी, खाना बनाना है, और फिर सब लोगों ने आ जाना है और उन्होंने खाना मांगना है, तो मैं कहाँ से कल ही लोग काम करती फिरूंगी। अले जी। अरे रहमत, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होगा सब कुछ। अरे वो अहमद की अम्मी का फोन आया था, वो लोग शाम को ही जोड़ा लेकर आ रहे हैं। हाँ हाय, लो 10 तो इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? आप फिक्र क्यों करती हैं? सारा काम हो जाएगा, रहमत है ना काम करने के लिए। अरे रहमत, मेरे तो हाथ पैर फूले जा रहे हैं। रहने दे, छोड़ दे, मैं आप कर लूंगी। आपको पता है कि मेरी माँ ने मुझे सारे गुण सिखाए हुए हैं। मैं तो हांडी रोटी भी कर लेती हूँ, मंजा भी बुन लेती हूँ, चूल्हा भी बना लेती हूँ, गद्दे निगंध लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, तो ये भी मैं आप ही कर लूंगी, मैं आप ही जोड़े टांग दूंगी। अरे रहमत, इन जोड़ों को तय करने का एक तरीका होता है। हाँ हाय बेगम साहिबा, आपको नहीं पता कि रहमत को सारे तरीके आते हैं। मेरी माँ ने मुझे सारे तरीके सिखाए हुए हैं। हाँ फिक्र ना करें, मैं आप ही सब ठीक ठाक कर लूंगी। आप जाएं, छोड़े, चढ़े, आप जाके वुदू करके नमाज पढ़े, वेला जा रहा है नमाज का। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो जोड़े हैं उनके साथ ही दुपट्टे मैच करके रखने हैं। हाँ मैं मैच कर लेती हूँ, बड़े सोने, आपको नहीं पता? चल कर, कितनी सोने लगते हैं। जाए आप नमाज पढ़े, मेरे लिए खास दुआ मांगे बेगम साहिबा, हैं? मेरे लिए जरूर, मेरी धी के लिए भी दुआ मांगे और मेरे लिए भी दुआ मांगे। तनख्वाह तो पूरे 30 दिन की लेता है और आता तू 4 दिन है, ये कोई तेरा तरीका है? जी मैं तो वो क्या मैं तो मेरे सामने तेरा कोई झूठ नहीं चलेगा। समझ नहीं आती तुझे? हैं? आता है बेईमान कहीं का।
चल निकल यहाँ से, निकल, खबरदार आया तो। ये बगीचे की रौनक कैसे रहेगी मैंने रात? बेटा मुंह तेरा, पहले अपने मुंह पे तो रौनक ले आ जो तू गार्डन में रौनक लेकर आएगा। चल निकल यहाँ से, चोर, चोर कहीं का। निकल अपना बगीचा में जा रहा। हाँ जा जा, संभाल लांगे, हराम के पैसे नहीं है मेरे साथ के नहीं पास। बस भाई बस बात सुनो। बस बस रहने दे जी, रहने दे, वादा ना मारे इसको। क्या किया आपने? अरे चोर ना तो यहाँ से गमले उठा के बेचता बाहर लोगों को, हमारे को हराम के पैसे। अब ये किसी दूसरे माली को नहीं आने देगा इस घर में। हाँ बस करे साहब जी, मैं हूं ना, आप देखें कितना सोना गार्डन कर दूंगी कि पूरा मल्ला अच कर उठेगा। देखना साहब जी, मेरा नाम भी रहमत है, रहमत। देखना इस कार को कैसे संभालूंगी मैं, ऐसी सफाई करूंगी इस कार की, ऐसी सफाई करूंगी कि पूरा कार अच कर उठेगा। हाँ अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी है मुझे, मैं बड़ी होशियार हूँ। जाना, अभी तक सो रही हो? उठ जाओ, चलो देर हो रही है। अरे नवीद ने जाना है, उसको नाश्ता बना कर दो। चलो उठो, चलो उठो, शाबाश, उठ जाओ ना, चलो उठो, जल्दी करो, नाश्ता बना कर दो। मैं आऊँ तो उठी हो ना। कभी कहती है सो जाओ, कभी कहती है उठ जाओ, पता नहीं क्या मसला है, नींद भी पूरी नहीं होती है हमें तो। रहमत बीबी, रहमत बीबी। जी अच्छा, आती हूँ अभी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। अपने वादे से फिर गया है। अच्छा बीच में छोड़ के चली तो नहीं जाओगी ना? नहीं जीजी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इस लड़की पे नजर रखना, ऐसा ना हो काम करते करते कोई और सा काम कर जाए। दानिया को देख रहा हूँ, बहुत अकेला फील करती है, तो एक कोई भाई या बहन अगर उसकी। शहाब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ, वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल,
महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं